आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी। उरई जालौन खागा क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ समाज सेवी ज्ञान सिंह खागा व सुभाष पिंडारी व एडवोकेट नरेंद्र सिंह खागा ने महाराजा खेत सिंह खंगारजू देव जी की जयंती पर विशेष चर्चा की। चर्चा का उद्देश्य महाराजा खेत सिंह खंगारजू देव जी की जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाना। वरिष्ठ समाज सेवियों ने युवाओं को इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। चर्चा में समाज की एकता, शिक्षा और विकास को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। जालौन जिले के वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा दी गई बात। क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ नेता एवं सबके हृदय प्रिय सुभाष पिंडारी जी के साथ में, और ये जिला के उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं और जिला डायरेक्टर जेडीसी बैंक के भी हैं। और हमारे साथ हैं खांगर क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह खांगर जी, और हमारे साथ में चाचा जी श्री ज्ञान सिंह खांगर जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। इनसे चर्चा करते हैं जो महाराजा खेत सिंह खंगार जी की जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनसे इस जयंती के बारे में। भैया नमस्कार। आप सबसे पहले नाम बता दर्शकों को हमारा। मेरा नाम सुभाष उदय पिंडारी है जी, और मैं अभी जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा भाजपा में, और कोऑपरेटिव बैंक में मैं जिला डायरेक्टर भी हूँ जी, और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपनी खांगर क्षत्रिय समाज से। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। भैया आप ये बताएं, ये जो महाराजा खेत सिंह जी की जयंती मनाते हैं 27 दिसंबर को, ये क्यों मनाते हैं? देखिए, सन 2006 में पिताजी मानी पिंडारी जी, उन्होंने सन 2006 में इस जयंती की स्थापना की थी। गढ़कुंडार हमारे अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज, हमारे पूरे देश में एक आस्था का केंद्र है, और गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती मनाई जाती है। इस जयंती का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि हम सभी देश में समस्त स्वजाति बंधु हैं, सभी लोग एकत्रित होते हैं और महाराजा की गाथाओं को भी सुना है वहां पे, और सभी जगह प्रचार प्रसार भी होता है। यह गढ़कुंडार एक ऐसा आस्था का केंद्र है, वहां पे कुलदेवी मां गजानन भी स्थापित हैं, विराजमान है। तो हम सभी समाज के भाई बंधु जो है उनके लिए बहुत आस्था का विषय है। आखिर ये जो जयंती है, ये मनाने का तात्पर्य क्या है? आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं मनाने से? देखिए, पिंडारी जी के जाने के बाद जिला जालौन में, हालांकि ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में कई जगह पे ये जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे जयंती इसलिए मनाते हैं ताकि कई लोग ऐसे हैं, भाई बंधु, किसान, स्वजाति बंधु, जितने भी लोग हैं जो जाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ रहते हैं, जिनका काम यहीं का रहता है, तो उनको भी सारे लोगों को एकत्रित करना। अब देखिए, जैसे कि 124वें एपिसोड में मन की बात में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम लोगों को, जो हम लोगों के महापुरुष रहे हैं, क्योंकि महाराजा खेत सिंह खंगार प्रथम हिंदू राजा भी थे, जैसा कि आपको बता दें, आपको जानकारी होगी कि वो प्रथम हिंदू राजा भी थे, और उनका बलिदान और उनका त्याग हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमारे सारे जितने समाज बंधु हैं उनको पता भी होना चाहिए, और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। यह कार्यक्रम गढ़कुंडार से शुरुआत किया गया था, अब आखिर जालौन जिले में क्यों मनाते हैं आप? हाँ, जैसा कि आपको बताया कि जालौन जिला, हमें मतलब जालौन जिला में एकत्र करना है सभी लोगों को, स्वजाति बंधु को पता चले कितने लोग हैं हमारे, और उनका बल पता चले। और इस कई मतलब बहुउद्देशीय कार्यक्रम रहता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से ये भी रहता है कि हमारे कार्यक्रम में जितने भी मेधावी बच्चे हैं उनका भी सम्मान करते हैं हम लोग, जो शिक्षित है और जो किसी ना किसी पोस्ट पे नहीं, तो हम लोग वहां से युवाओं को आह्वान करते हैं कि वो शिक्षित रहे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तरक्की करें जी। यही उद्देश्य। इस कार्यक्रम का आखिरकार उद्देश्य क्या है? समाज में सुधार लाना, समाज को एकत्रित करना, और जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको सबको समान तरीके से समझाना और समाज को तरक्की की ओर आगे बढ़ाना। क्या कहना चाहते हैं संबंध में आप? देखिए, समाज में कोई भ्रांतियां नहीं फैली हैं, समाज पूरा साथ है, एक साथ है, हमारा जालौन जिला पूरा एक है, समाज में कोई भ्रांति नहीं है। बस कार्यक्रम का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि इस मंच पे हम लोग बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एकत्रीकरण का काम है, और जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे वो राजनीतिक मंच पे हो, चाहे वो किसी शिक्षा के विषय में हो, चाहे वो कोई भी हो,
हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्ग सभी लोग रहते हैं, बच्चे भी, नौजवान युवा रहते हैं, माताएं बहनें रहती हैं, हमारी मातृशक्तियां भी रहती हैं, तो सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम में शरीक रहते हैं। आपने बहुत अच्छे शब्द कहे भैया। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उनके जो क्रीड़ा स्थल भी है, कई प्रकार की जो चीजें होती हैं समाज में बदलाव लाना, इस नीति बनाते हैं। हमारे साथ बहुत सम्मानीय खांगर क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह खांगर जी हैं। उनसे भी आग्रह करेंगे, दो शब्द बताएं समाज के बारे में, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस जयंती के माध्यम से। महाराजा केसरी खांगर की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाते हैं, जिसमें जिला जालौन के कोने कोने से सभी समाज बंधु पधारते हैं। करीब हजारों की संख्या में यहाँ खांगर क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित होते हैं, जिससे एक एकता का संदेश भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। और यहाँ से हम लोग एक सीख लेके जाते हैं कि हम लोग सभी लोगों को संगठन रह के, संगठन के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो हम सब लोग मिलकर उस व्यक्ति की सहायता भी संगठन के माध्यम से करते हैं। और यहाँ LIU के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से हमारी बात उत्तर प्रदेश सरकार को भी जाती है। भव्य तरीके से पहले गढ़कुंडा में मनाई जाती थी, तो वो MP के लोगों को उसका लाभ फायदा मिलता था। हम लोग यहाँ UP में, जहाँ से ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर सब जगह मनाते हैं, सब जगह की LIU अपने उत्तर प्रदेश शासन को जाती है, और जिससे हमारे खांगा क्षत्रिय समाज की एकता का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, जिससे संगठन में और सत्ता में भी हम लोग आगे चल के भागीदारी हमें भाजपा सरकार से मिलना चाहिए। आज हमारे श्री सुभाष पिंडारी जी भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें आने वाले समय में जो पंचायत के चुनाव हैं, जिला पंचायत में या बड़े पद पे जिला में अच्छे सम्मान के साथ अच्छे पद से सुशोभित किया जाए। और इसी संबंध में हम अपने समाज की एकता दिखाकर और सभी लोगों को एकत्रित करके संपूर्ण लोग सुभाष पिंडारी जी के साथ में है, क्योंकि समाज में जो भी दुख और घटनाएं होती हैं, हम लोग नेतृत्व करने के लिए सुभाष पिंडारी जी का सहयोग करके आगे समाज को न्याय दिलाने में काम करते हैं। पिछली बार आपने जो जयंती मनाई थी 2024 में, वो गौरी पैलेस में मनाई थी। इस बार इस स्थान का कहाँ मना रहे हैं इस समय? हमारे दर्शकों जो आएंगे तो किस स्थान की भूमिका रखी है आपने? अब संभवतः 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, गौरी पैलेस में ही मनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ समाज बंधुओं के कोने कोने से आते हैं तो उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट है गौरी पैलेस। और गौरी पैलेस में हम लोग सुबह से ही सब लोगों को, जितने समाज बंधु आते हैं, सब लोगों को भोजन सुबह से ही चालू हो जाता है। और जो अतिथि आते हैं वो भी हमारे समाज के राजा महाराजा का गुणगान करते हैं, और हम लोगों को उनसे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और आगे चल के हम इसका जयंती मनाने के बाद हम लोगों में एक नई ऊर्जा आती है। समाज के साथ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है, उसे हम लोग व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ हैं हमारे समाज के खांगर क्षेत्रीय समाज के वरिष्ठ नेता श्री ज्ञान सिंह चाचा जी। उनसे भी जानते हैं, इस समाज को कहते हैं ना, ट्रेन को ड्राइवर की बहुत जरूरत होती है। अगर ड्राइवर एक्सपर्ट हो तो ट्रेन बहुत आगे जाती है और सही तरीके से पहुंचती है। ऐसी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री ज्ञान सिंह चाचा जी। उनसे भी आग्रह करते हैं कि समाज के बारे में 2 शब्द कहें और ऐसे विचार रखें जिससे समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा का प्रद हो एवं उनके जीवन में उतार आए और अग्रसर हो आगे के लिए। आइए जानते हैं उनसे चाचा जी से। चाचा जी नमस्कार आपको। नमस्कार चाचा जी, ये जो जयंती मनाते हैं आप खांगा क्षेत्रीय समाज की, जालौन जिले में स्टार्ट की है, बहुत ही भव्य तरीके से पिछली बार भी भीड़ हुई थी, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। इस बार भी आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आप कितने इकट्ठे लोग होंगे और इस जयंती से आपका क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो हमारे समाज के जो जननायक स्वर्गीय उदय सिंह पिंडारी जी,
जिन्होंने खंगर समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व संभाला था, और उनके संबंध माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से थे और वो उस समय 2006 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो माननीय राजनाथ सिंह जी के पूरा खंगर समाज देश का बहुत बड़ा आभारी है कि उन्होंने इस खंगार समाज को, खंगार समाज के इतिहास को, खंगार समाज के महाराजा खेत सिंह के वैभव का और खंगार समाज की साफ सुथरी छवि को पूरे देश के पटल पे माननीय श्री वर्तमान में जो रक्षा मंत्री जी हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के पूरा खंगर क्षत्रिय समाज उनका बहुत बहुत आभारी है। उन्हीं की देन है कि आज हम महाराजा खेत सिंह की जयंती जो है 2006 से उन्हीं के कर कमलों द्वारा प्रारंभ की गई थी, वो आज पूरे देश में मनाई जाती है। और उन्हीं की देन है कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी खंगार समाज को ये नहीं जानती थी कि खंगार समाज भी इस देश के अंदर है। तो ये माननीय राजनाथ सिंह जी की देन है। और उनके बिल्कुल दाहिने हाथ हमारे बड़े भाई स्वर्गीय उदय सिंह पिंडारी जी, जिन्होंने जो खंगर समाज के जननायक थे, उनके सहयोग से आज पूरे देश में आप ये देख लीजिए, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब खंगर समाज का नाम लेने लगी हैं। और महाराजा खेत सिंह खंगर जूदेव की प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां हर 27 दिसंबर में जगह अपने अपने स्तर से मनाने लगी हैं। तो हमारा संगठन का मतलब केवल एक ही है कि समाज को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं, किस तरीके से राजनीतिक भागीदारी मिले। आज उत्तर प्रदेश में, एमपी में तो हमारे समाज के कई विधायक सांसद बन चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाज की जानकारी न होने के कारण ये समाज राजनीतिक शक्ति से वंचित रहा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी महाराज योगी आदित्यनाथ जी और सारे नेता खंगार समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अन्य दल भी लगे हुए हैं कि खंगार समाज हमारी तरफ आ जाए, लेकिन खंगार समाज ऐसा नहीं है। खंगार समाज को जिसने आगे बढ़ाया है, जिसने नीचे से उठाया है, उसके ऋणी है। खंगार समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है, उसके साथ खंगार समाज तन मन धन से उसका सहयोग करेगा। और इसीलिए हम लोग जगह जगह अपनी महाराजा खेत सिंह की जयंती का मनाने का कार्यक्रम करते हैं। इससे कई फायदे हैं। हमारे जिले में खंगर समाज की शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। दूसरा, एक दूसरे से भाईचारा भी, मिलने जुलने का भी कार्यक्रम होता है। किसी की कोई परेशानी होती है या समाज की कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वो हम लोग महाराजा खेत सिंह के इस कार्यक्रम में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनके सामने रखते हैं, उनका निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यही सब उद्देश्य है कि जब सबको, सारे वर्गों को लाभ मिल रहा है, तो हम लोगों की, हमारे खंगर समाज की भी एक उम्मीद है और आशा है कि खंगर समाज को भी, जैसा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस कड़ी में खंगर समाज भी अगर जुड़ जाए तो यही हम लोगों का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कहीं ना कहीं खंगर समाज को सम्मान मिलेगा। चाचा जी, आपने अभी बताया कि हमें जिस पार्टी ने हमें बढ़ावा दिया हम उसका श्रेय मानते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो अभी आपने जो बताया है, आपको किस पार्टी ने बढ़ावा दिया है? हमने आपको बताया कि शुरुआत जो है, खंगर समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी के नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। वो जानती नहीं थी कि खंगार जाति है। ये पहला काम जो अगर खंगर समाज को उठाने का काम किया है तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। और उन्हीं की शुरुआत से
जब उन्होंने इसका महाराजा खेत सिंह का वैभव और इस समाज को आगे बढ़ाने का जो शुरुआत की है, आज हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी दल हैं सारे दल खंगार समाज का नाम लेने लगे हैं, लेकिन सबका कारण यही है कि माननीय राजनाथ सिंह जी की देन है, जिन्होंने खंगार समाज को सम्मान दिया है। तो खंगार समाज किसी के साथ भी अपने एहसान को नहीं भूलता है। उन्होंने जो सम्मान दिया है उनको खंगार समाज कभी जीवन में भूलेगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।